बात बात पे गाली गलौज क्यों करते हैं लोग? इतना क्रोध उबल रहा है, उन्हें मालूम नहीं। बाबा की नगरी में आए हैं, इसलिए विषय मूल रूप से बाबा की शंकर का स्वरूप मूर्त ज्ञान विचार के अनुसार वेदांत अद्वैत वेदांत सिद्धांत और योग के अनुसार स्वरूप को भगवान का क्या है, हम क्या है, जीवन क्या है, जीवन की समस्याएं क्या है, तो उसको इन संदर्भों में लेते हुए ये जो चर्चा है, साथ ही साथ मेरी आदत है सामाजिक विषय भी मैं उठा लेती हूँ। कई विषय ऐसे हैं जो आज से 15 साल पहले मैंने उठाए और फिर सरकारों ने उठा लिए थे। मतलब इस बात का मुझे खुशी है। जैसे हमने भ्रूण हत्या पर बात उठाई और कन्या शिक्षा पर बात उठाई और हमारा कन्या का शक्ति विद्यानिधि कोष बनाया हमने कोई 16-18 साल पहले, और उसमें अभी तक करीब 33,000 बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा, और हमारे 6 जो है वो टेक्निकल डेवलपमेंट केंद्र जो है मुंबई में, हरियाणा में, इधर उत्तर प्रदेश कानपुर में चल रहे हैं, जहाँ पर स्किल्स का डेवलपमेंट। और अपनी मैं ये समझती हूँ कि जब एक कन्या शिक्षित होती है और स्वावलंबी होती है, वो अपना परिवार और अपना समाज दोनों को सुंदर बना सकती है। इसलिए स्त्रियों की, कन्याओं की शिक्षा के ऊपर वह है, या उनकी जो खासकर बेटियां हैं, मेरा हृदय हमेशा उनके तरफ जाता है। तो अभी तक करीब कोई 15,000 ऐसी लड़कियों को स्वावलंबी बनने की दिशा में ले जाते हैं। हमारे समाज का जो मूल स्तंभ है वो इक्वालिटी और आज़ादी और सिर उठा करके स्वाभिमान से जीना, और अपने संस्कारों को साथ लेकर के जो हमको आधुनिक शिक्षा, ज्ञान विज्ञान जो भी अवसर उपलब्ध कराता है, वो सब अवसरों को लेना। जैसे आज ही आपके डीसीपी आए थे मिलने के लिए, तो वो मुझे कह रहे थे कि कोविड के टाइम पर तनावपूर्ण चूंकि जॉब है उनका, तो बोले मैं सो नहीं पाता था, और फिर यूट्यूब से उनको हमारी योग निद्रा मिली। और वो बात अलग है कि जब वो विद्यार्थी थे वो तब से मुझे सुनते थे, क्योंकि कानपुर प्रयागराज तो हम कई सालों से आ रहे हैं। बोले एक विद्यार्थी होने के नाते के द्वारा, हमारे वेदांत ज्ञान के द्वारा हम अपनी मूलभूत संस्कारों के साथ जुड़े रहे, उन्नत बने और एक उन्नत समाज बने। जैसे आज एक मुद्दा मैंने उठाया था, और वो था मृत्यु से पहले अपनी ऑर्गन डोनेशन के संकल्प पत्र जो है। और हमारी अगर जो म्यूनिसिपैलिटीज या जो सरकारें हैं, तो अगर नेत्रदान का फॉर्म भर देता है पहले से, तो वो कितनों को जैसे लीवर है, हार्ट है, अगर ये हम पहले से कर दें, सिस्टम अगर ये पूरा एक होलिस्टिक बनेगा, जहां हम साइन करते हैं फॉर्म, और फिर ऐसी संस्था हो जो ऑर्गन को एक्सट्रैक्ट कर सके, और जिसको आवश्यकता है एक बैंक जो है वो बने और वहां जाए। शरीर तो देखो जल जाएगा, किसी काम का नहीं आएगा, लेकिन अगर ऑर्गन डोनेशन होती है तो एक मनुष्य कम से कम 12 लोगों का जीवन सुंदर बना सकता है। ये बात मैं इसलिए उठाती हूँ क्योंकि अगर हम जिस जगह में बैठे, अगर हम ये बात करेंगे तो हमारे सुनने वाले, हमारे श्रोता जुड़ सकेंगे। तो जीते जी किसी के काम आओ ना, कम से कम मरते तो आ ही जाओ। तो ये एक मूल जो है, जिससे मैं कहूँगी मानवीयता कहीं ना कहीं जो डूब गई है, लोग पड़ गया है सिर में, और हम एक दूसरे के में तकलीफ महसूस करते हैं। रोड साइड कोई गिरा हो, पड़ा हो, मर रहा हो, तो यूं निकल जाते जैसे कोई है ही नहीं। वो कहीं ना कहीं हमारी जो संवेदनाएं मर गई, उन संवेदनाओं को जागरूक करने के लिए मेरी प्रयास होती है। तो हमारे योग वेदांत के साथ साथ ये जो मुद्दे हैं, शिक्षा के, स्त्री के स्वाभिमान के, और दूसरी जो एक और बड़ी बात आती है कि हमारी क्या ड्यूटी है समाज के प्रति, हम उससे भी आंख ना मूंदे। तो इसलिए अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी विभाग में काम करता है, क्या वो काम एक यज्ञ की तरह करता है या सिर्फ पैसे बनाने के लिए करता है? क्या उसके अंदर कर्म यज्ञ है, या उसके लिए सिर्फ उसकी जॉब जो है वो पैसा बनाने या रिश्वत खाने का एक जरिया हो गई है? ये बात मैं इसलिए उठाती हूँ क्योंकि
मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं कि ये नाराज हो जाएंगे तो पैसा नहीं देंगे तो फला फला। आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। इस करके सच कड़वा बोल लेती हूँ और थोड़ा सा मिश्री मीठा प्रेम भरा लगा करके बोलती हूँ, ताकि हमको दुश्मनी नहीं किसी से करनी है, किसी को अपमानित भी नहीं करना है, पर अपनी बात कभी कभी रखने के लिए थोड़ा सा कठोर होना आवश्यक होता है। और अपने इस कार्य को पूरे दिल से कर रहे हैं। देश विदेश में जहाँ भी सेवाओं की आवश्यकता होती है, जहाँ बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं। अपना देश बहुत प्यारा है, अब तो और ऊंचा उठ रहा है, गर्व होता है। आज पूरे विश्व में भारत अपनी एक ऐसी छाप छोड़ रहा है कि IMF को भी कहना पड़ता है, इज ओनली ब्राइट स्टार इन दिस ऑल वर्ल्ड एट द मोमेंट। तो उसमें बहुत गर्वित महसूस करते हैं। अपनी वैष्णो देवी हो या जी शराब और मांस का सेवन, जी पवित्र नगरी कुछ जगह पे मांस सेवन जी योगी जी ने नहीं है। जी मैं आज ही चर्चा हो रही थी कि ये चीज यहाँ क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मथुरा में तो लागू हुई है, होनी भी चाहिए। लेकिन ये है कि कुछ चीजें ना वो मेरे से तो पूछ नहीं रहे हैं, जब पूछेंगे तो मैं जरूर बोलूंगी उनको। आपका क्या लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको हम तीर्थ नगरी कह रहे हैं, पुण्य नगरी कह रहे हैं, तो हमारी जो मूलभूत स्तंभ है हमारे धर्म के, उनको प्रैक्टिस में तो लाना ही चाहिए। उसको हम आंखों से ओझल नहीं कर सकते हैं। बाकी ठीक है, हर तरह का व्यवसाय है, हर तरह के काम लोगों ने करने हैं, लेट देम डू इट। पर ये जरूरी नहीं ना कि उसी पेरीफेरी में करना, उसके बाहर भी हो सकते हैं, अच्छे से हो सकते हैं। जाते फिर खाते भी और फिर थूकते भी है, दीवारों पर फ्री की पेंटिंग भी कर जाते हैं, सड़कों पर भी पेंटिंग कर जाते हैं। तो मुझे तो लगता है वो भी एक चीज ऐसी है। तो मैं जैसे ब्राह्मण या पुरोहित या संत वृंदों को जब मिलती हूँ तो मैं हमेशा निवेदन करती हूँ कि आप कृपया अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को बोलिए कम से कम ये मुंह से जो प्रदूषण फैलाते हैं वो मत फैलाए, क्योंकि हमारे नगरों को ऐसी पेंटिंग की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा उसको और स्वच्छ अच्छा बना सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। चमत्कार का दौर चल रहा है, सनातन धर्म चमत्कार को माने चमत्कार दिखाते हैं, क्या कहेंगे आप, और कितना ये सही है? देखिए, चमत्कार की जो रुचि है ना वो मनुष्य की हड्डियों में घुसी हुई है। धर्म कोई हो, संप्रदाय कोई हो, वो हमेशा उससे बड़े प्रभावित होते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक गेहूं के कण से उत्पन्न, अन्न से उत्पन्न एक पूरा मानव शरीर बन जाता है, अपने आप में एक चमत्कार, प्रकृति का चमत्कार है। लेकिन कभी कभी जो चीज समझ नहीं आए हम उसको भी चमत्कार मानते हैं, जहाँ हमारे मन की हो जाए हम उसको भी चमत्कार मानते हैं। लेकिन मेरा ये कहना, आप भगवद गीता उठा ले अथवा उपनिषद उठा ले, ऐसी चर्चा कहीं पर भी नहीं होती है। ये एक जनमानस में बातें जो है आ जाती हैं। मनुष्य की जो साइकोलॉजी है वो ये है कि या तो वो भयभीत है या वो बड़ा लालची है। तो जहाँ भय और लालच होता है वहाँ धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं होगा, वहाँ फिर ऐसी ही बातें जो है वो सामने आ जाती है। अगर आप भगवद गीता उठाते हैं तो मुझे बताइए वहाँ एक भी चीज कहीं कोई इलॉजिकल आपको या अनसाइंटिफिक आपको नजर नहीं आएगी। पतंजल योग सूत्र इस समय पर अमेरिका की लॉबी ऑफ द साइकेट्रिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट है, मेरे बहुत से शिष्य वहाँ साइकेट्रिस्ट हैं, सो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। इस समय वो लोग सब पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं और उसकी बेसिस पर वो अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अगर ये अवैज्ञानिक हमारे ग्रंथ होते तो जर्मनी और रशिया में इसके ऊपर पढ़ाई नहीं हो रही होती, साउथ अमेरिका में पढ़ाई नहीं, और जर्मनी में इंडोलॉजी नाम से डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज में नहीं खुल रहे होते। बाकी यह है कि जन साधारण में कुछ बातें हैं जो प्रचलित हो जाती है और भय और लोभ उसका ट्रिगर पॉइंट होता है ना। तो योगा शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में अ कहाँ से लाएंगे, इसलिए वो योगा बन गया है ना। सो जो हिंदुस्तानी है वो भी सब योगा बोल रहे होते, उचित शब्द योग है। जब हम योग कहते हैं तो अष्टांग योग आ जाता है, जो आसन से लेकर के समाधि तलक जाता है। उसका एक क्रम है, उसकी एक प्रोसेस है, उसकी एक प्रक्रिया है। आम लोगों में थोड़ा आसनों का प्रभाव, प्रचलन जैसा भी हुआ वो ज्यादा हो गया, लेकिन यम नियम के बगैर योग की जो पृष्ठभूमि वो बनती ही नहीं है। तो यम और नियमों का पालन करते हुए जब कोई योग सीखता है तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है।
कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही था कि आप सबके प्यारे मुखड़े हम देखें और अपनी बात आपके ज़रिए आपके जो पाठक हैं उन तक पहुंचा पाएं। और दो बातें थी कि अपने संस्कारों को मत भूलिए, अपनी मानवता को मत भूलिए, अपनी जिम्मेदारियों को मत भूलिए, और ध्यान, योग और वेदांत को जो गहरे सूत्र है उनको हम आसान जुबान में लोगों तक पहुंचाने का जो कोशिश कर रहे हैं। और काशी की इस पवित्र नगरी में हमारे भारत भर से जो बहुत सारे भक्त और शिष्य आए हैं, तो ये एक कारण था कि सब लोग तीर्थ यात्रा भी करें और वो लोग यहाँ आएँ और यहाँ का सुंदर भव्य जो इतना प्यारा मंदिर, अविश्वसनीय जो कॉरिडोर बना है, उसका सब दर्शन करें, भगवान का आशीर्वाद दर्शन प्राप्त करें। और बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग अपने संस्कारों से जो दूर हो जाते हैं, जैसे जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, मॉडर्न या कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, तो वो कहते हैं तिलक नहीं मैं लगाऊंगा, तिलक लगाने में उसको शर्म आती है। वो तिलक लगाने में उसका विज्ञान क्या है, क्योंकि आपका ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये उसको एक्टिवेट कर सकता है अगर आप वहाँ पर एकाग्रता साधते हैं। तो जो योग की पद्धतियाँ हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बना सकती है, क्योंकि जब आपका पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, धृति और स्मृति अच्छी होती है। तो अगर आप कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कॉलेज में या स्कूल में है या राजनयिक है, तो आपको एक अच्छी बुद्धि की आवश्यकता है, एक अच्छी स्मृति की आवश्यकता है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। तो चिंता मुक्त होने के लिए धर्म की शरण में तो आना ही होगा। तो इस ज्ञान, विज्ञान और योग के साथ एक सुंदर जीवन हम जिए और एक सुंदर समाज का सृजन हम करें। इसके लिए ये मेरा इस नगरी में आने का कारण था। और आप सब लोगों से यही प्रार्थना मैं देती हूँ कि अपनी अपनी अखबारों में एक आध्यात्मिक कॉलम ज़रूर रखें, जहाँ आज के मनोरोगों के ऊपर विचार दिए जा सके। मुझे देंगे तो मैं आपको लेख सब दूंगी कि चिंता है तो नींद नहीं आती, तो घबराहट होती है, तो और गलत असंयमी जीवन से अगर रोगी हुआ है तो उसको हम कैसे अपने खान पान, पहरान, विचार से हम अपने जीवन को स्व में स्थिति करने वाला बना सकते हैं और एक सुंदर जीवन, मानवीय जीवन हम जी सके। उसका प्रयास जो है वो आपके अखबार के माध्यम से ज़रूर होना। ये ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ भ्रष्टाचार और बलात्कार और ऐसी ही खबरें जाए। मन को ऊंचा उठाने के लिए, मन की कमियों को दूर करने के लिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं अभी किसी के घर में थी तो मैंने महिला से पूछा तेरा नाम क्या है, तो बलिया की थी, बोली मेरा नाम चिंता। मैं हे भगवान, तुम चिंता नाम काहे रख दिए, तो तुम्हारा नाम आज से चिंतामणि है। तो सबको बोलो मैं चिंतामणि हूँ। अब वो घर में काम करने वाली महिला वो कहती मेरी माँ मर गई थी तो मुझे नहीं पता मेरा नाम चिंता क्यों रखा। पर मैंने कहा नहीं, तुम्हारा नाम तुम्हारे जीवन का एक परिचायक होना चाहिए, तो आज से तेरा मैं नया नाम रखती हूँ, तू मेरे लिए चिंतामणि है। और जीवन हमारा चिंताओं से मुक्त हो सके, ज्ञान के हम उरूज को छू सके, ज़ैनिथ को छू सके, उसके लिए ज्ञान, विज्ञान, सत्संग, संवाद, स्वाध्याय की आवश्यकता है। मैं वही देने की चेष्टा करती हूँ। धन्यवाद। जी 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 अपने ही देश में नहीं, देखिए अज्ञान इसी को कहते हैं। जब कोई एक भिखारी ना बैठा भीख मांगता रहा सारी जिंदगी, मरा तो लोगों ने कहा यहीं दफना देते हैं इसको। जब गड्ढा खोदो तो नीचे से हीरे माणिक निकल आए थे, पर अगर हीरे माणिक कोई खोदेगा नहीं तो उसकी गरीबी दूर नहीं होती है। अफसोस इस बात का है कि जिस शिक्षा को हम स्कूलों में दे रहे हैं वहाँ पर हम इस विज्ञान को प्रस्तुत नहीं कर रहे। अगर हम भगवद गीता के इस ज्ञान को प्रस्तुत कर दे, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते, कि कैसे कामनाओं की वजह से तुम्हारे जीवन में समस्या आती है। सुख की चाह में कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध, पूरी हो गई तो लोभ, और कैसे वो बुद्धि को नाश कर देता है। अगर ये जो मूलभूत विज्ञान है ये हम स्कूल के लेवल पर बच्चों को दें, जैसे प्राणायाम की विधा स्कूल लेवल पर, भले कोई धर्म, भले कोई संप्रदाय हो,
श्वसन तो वही है ना। अगर आपका श्वास उखड़ा हुआ है, अगर इसकी श्वास की रेशो ठीक नहीं है तो मन बिगड़ेगा। मन बिगड़ेगा तो क्रोध ज्यादा आएगा। बात बात पे गाली गलौज क्यों करते हैं लोग? इतना क्रोध उबल रहा है, उन्हें मालूम नहीं। क्रोध एक शक्ति है। अब उस शक्ति का उपयोग तभी कर पाएंगे ना जब किसी के पास, महात्मा के पास बैठ करके सीखेंगे, पूछेंगे। इसीलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम घूम घूम के नगर नगर जा करके वार्तालाप करते हैं, लोगों को खुद बुलाते कि आइए सीखिए, जीवन को सुंदर बनाइए। अभी दो चर्चाएं हैं। अभी मैं दो नेताओं को सीख देना चाहती हैं। रामचरितमानस को मेरे भाई, मेरे पास तो आगे कोई नहीं है। अब क्या करें, अंधेरे और उजाले की दोस्ती नहीं होती है ना। आ जाएंगे कहीं तो जरूर समझाऊंगी मैं उन्हें। लेकिन आपको लगता है रामचरितमानस को लेकर जो विवाद है, जो अनावश्यक है, बिल्कुल अनावश्यक है। और ये सनातन धर्मियों की सहिष्णुता और विशाल हृदय होना की इतनी बात सुनकर के भी वो बात का जवाब बात से दे लेते, दूसरे कोई होते तो गर्दन काट देते। मैं ये सवाल है कि दो चर्चाएं काफी हैं। माइंड रीडिंग होता है या चमत्कार? अरे आप काहे मुझे उस चीज़ में ला रहे हो? हमको इस विषय में कोई टिप्पणी, दोनों चीज़ें होती है। माइंड रीडिंग भी होती है और मन जाना भी जा सकता है। हमारा विभूतिपाद पतंजलि योग सूत्र इस बात का प्रमाण है। और किसी के मन की बात जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो आपको चमत्कार लग रहा है, लेकिन ये ट्रेनिंग होती है। आप लीजिए, आप भी जान लेंगे आपका एडिटर क्या सोचता है। काफी लोग इसे चमत्कार मानते हैं। नहीं, विज्ञान है, ये विज्ञान है। देखिए, जो चीज़ समझ नहीं आती है विज्ञान की, हम उसको चमत्कार कह देते हैं। जो चीज़ समझ आ जाती है उसको हम विज्ञान बोलते हैं। और मेरी दृष्टि में ये सिर्फ एक विज्ञान है जिसको आप, कोई भी व्यक्ति अगर सही तरीके से ट्रेन, जैसे आपके सिक्स पैक ऐप कैसे बनेंगे? पूरी कचौड़ी खा के तो नहीं बनेंगे, उसके लिए जिम में जाना होगा, वर्जिश करनी होगी। इसी तरह मन की जो वर्जिश होती है, जो उसको करता है, जिसने धारणा सिद्ध कर ली, उसके लिए ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी दृष्टि में चमत्कार नहीं, ये भी एक विज्ञान है, पर ये वो विज्ञान है जो आम लोगों को ज्ञान में नहीं है। इसलिए जिसके पास है वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो किंतु परंतु कर देते। सोचिए ना, जब तक जहाज़ उड़ाया नहीं, लोग कहते थे ये बकवास करते हैं, जहाज़ कहीं उड़ सकते हैं, आदमी कहीं उड़ सकता है। पर देखिए आज उड़ रहे हैं ना। होना ही नहीं चाहिए विवाद। और दूसरी बात यह है कि जिस कक्षा के आप विद्यार्थी ही नहीं हैं, उस कक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार भी आपको नहीं है। अगर आप सनातन धर्मी ही नहीं हैं तो फिर सनातन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम ईरान में क्या होगा, हम टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारा विषय नहीं है।